दोस्तों, भैया दूज का त्योहार भाइयों और बहनों के प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। परंतु भैया दूज का त्योहार क्यों मनाया जाता है? आखिर क्या कारण है कि बहनें अपने भाइयों को भोजन करवाती है? भैया दूज को लेकर दो प्रचलित पौराणिक कहानियां हैं। एक कहानी है यमराज और यमुना जी की, जबकि दूसरी कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा की कहानी। आज हम इस वीडियो में इन दोनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले है यमराज और यमुना जी की कहानी। सूर्य भगवान की पत्नी छाया के दो संतानें थी, यमराज और यमुना जी। यमराज मृत्यु के देवता थे और यमुना जी नदी का रूप। यमुना जी अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थी और चाहती थी कि वे उनसे मिलने आए, परंतु अपने कार्यों में व्यस्त होने के कारण यमराज अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। एक दिन यमुना जी ने यमराज से प्रार्थना की कि वे उनके घर आए और उनके हाथ से भोजन करें। यमराज अपनी बहन की इस स्नेह भरी इच्छा को अस्वीकार नहीं कर सके और उनके घर जाने का निश्चय किया। यमराज को देखकर यमुना जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके बड़े प्रेम से स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को तिलक लगाया, आरती उतारी और स्वादिष्ट भोजन कराया। यमुना जी के इस आतिथ्य भाव से यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बहन से वर मांगने के लिए कहा। तब यमुना जी ने कहा कि भैया, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो हर साल इसी दिन आप मेरे घर आए और भोजन करें। यमराज ने यह वरदान स्वीकार कर लिया और कहा कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाएगा, भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। और तभी से यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर इसी दिन जाने लगे। तभी से यह परंपरा शुरू हुई और इस दिन को भैया दूज के रूप में मनाया जाने लगा। भैया दूज के दिन बहनें अपने भाइयों के तिलक लगाती है, उनकी लंबी उम्र सुख समृद्धि की कामना करती है और भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उनके प्रति अपने स्नेह और सुरक्षा का वचन देते हैं। भैया दूज से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा की कहानी। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को हराने के लिए अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर युद्ध किया। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की विजय हुई और उन्होंने नरकासुर को हरा दिया और 16,000 कन्याओं को बचाया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के घर गए। सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया, उनकी लंबी आयु के लिए पूजा की। सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के लिए विशेष भोजन बनाया, उन्हें भोजन खिलाया और तिलक लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा को वरदान दिया कि जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर इस प्रकार भैया दूज का त्योहार मनाएगा, उनको लंबी आयु और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इस प्रकार भैया दूज की कहानी भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा के बीच प्यार और स्नेह को दर्शाती है और यह त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। धन्यवाद।